Good morning, kids, and welcome back to your today's computer class. In our previous class, we have already started our chapter number 6, that is Introduction to MS PowerPoint. In our last class, we have learned how to open your MS PowerPoint and what is the work of MS PowerPoint. Now, in our today's class, we will going to learn our new topic, that is slide layout. Now the question is, what is layout? In our previous class, I have already told you that the pages of a presentation is called slides. प्रेजेंटेशन में जो पेजेस होते हैं उनको स्लाइड्स बोलते हैं. पावर पॉइंट जो है MS पावर पॉइंट, वो आपको ऑप्शन देता है अपनी मर्जी से अलग अलग स्लाइड्स चूज करने का. प्रेजेंटेशन में आप बहुत सारी स्लाइड्स लगा सकते हैं, बहुत सारे पेजेस लगा सकते हैं. आप अलग अलग लेआउट मीन्स अलग अलग उसका डिजाइन, आप जो है हर एक पेज को अलग अलग डिजाइन की तरह चूज कर सकते हैं. यहाँ पर आपको काफी सारे लेआउट जो है वो देखने को मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Firstly, take out your computer's textbook and open page number 73. Now start reading. PowerPoint offers various slide layouts to present various type of content easy in a presentation. PowerPoint जो है वो आपको बहुत सारे लेआउट जो है वो ऑफर करता है, जो कि यहाँ पर आपको फिगर नंबर 13 में दिख रहे हैं. ये अलग अलग पेजेस के स्टाइल्स हैं. आप कोई भी एक स्टाइल का अपना चॉइस से पेज चूज कर सकते हैं, लेआउट चूज कर सकते हैं. अ लेआउट refers to a journal arrangement of various components on the slide. It provides predefined placeholders for the elements in a presentation such as text, pictures, charts and shape. बच्चों, ये जो अलग अलग पेजेस हैं इसमें अलग अलग जगह होती है आपका टेक्स्ट लिखने के लिए, पिक्चर लगाने के लिए और अलग अलग वीडियो कंटेंट डालने के लिए. Some of the common layouts in PowerPoint presentations are title slide, title and content, content with caption and so on. जो अलग अलग टाइटल होती है, स्लाइड्स होती हैं, उनके अलग अलग नेम होते हैं और अलग अलग वर्क होता है. You can select a layout that suits to your content the most. आप अपनी प्रेजेंटेशन में जो भी आप वर्क करने जा रहे हैं, कंटेंट यानी कि जो भी आप उसमें डालने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस की स्लाइड जो है वो चूज कर सकते हैं. लेट अस डिस्कस सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज लेआउट एंड इट्स फीचर. अब हम कुछ कॉमन जो स्लाइड्स यूज की जाती हैं, जो प्रेजेंटेशन में कॉमनली लोग यूज करते हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे. टाइटल स्लाइड. टाइटल स्लाइड इस टाइप से कुछ दिखती है. ये जो इस टाइप से आपको स्लाइड देखने को मिलती है, इसका नेम होता है टाइटल स्लाइड. ये किस लिए यूजफुल होती है? दिस स्लाइड्स हेल्प्स यू टू गिव टाइटल एंड सब टाइटल टू योर प्रेजेंटेशन. यहाँ पर आप अपनी प्रेजेंटेशन को फर्स्टली जो उसका नेम है वो दे सकते हैं और उसके बाद जो आप सब टाइटल देना चाहते हैं, एक और नेम देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं. जैसे कि आप इंग्लिश दे सकते हैं, है ना. जैसे आप इंग्लिश की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो इंग्लिश हो गया इसका टाइटल, और सब टाइटल जैसे इंग्लिश में आप कोई चैप्टर कर रहे हैं, उस चैप्टर का नेम या ग्रामर कर रहे हैं, वो उसका सब टाइटल हो जाएगा. टाइटल एंड कंटेंट, यानी कि टाइटल के साथ जो कंटेंट आप डालेंगे, ये वाली जो स्लाइड है इसको बोलेंगे टाइटल एंड कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे टाइटल के लिए थोड़ी सी जगह दे रखी है और कंटेंट के लिए बहुत सारी, तो इसको बोलते हैं टाइटल एंड कंटेंट लेआउट. अब इसका क्या यूज होता है? दिस लेआउट हेल्प्स यू टू ऐड टाइटल एंड कंटेंट सच एज टेक्स्ट, पिक्चर्स, charts, table, etc. to your presentation. When you add a new slide to your presentation, this is default layout for new slides added to our presentation. बच्चों, जब आप कोई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन सा स्लाइड मिलता है? आपको जो स्लाइड मिलता है ऑटोमेटिकली, आपको जिसको सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, वो होता है आपका टाइटल एंड कंटेंट. ये जो सेकंड वाला देख रहे हैं आप, ये आपका डिफॉल्ट लेआउट है. जैसे ही आप प्रेजेंटेशन ऑन करेंगे, MS पावर पॉइंट ऑन करेंगे, आपका यही वाला स्लाइड ओपन होकर आता है.
Now the third one is comparison. This layout let you add a comparative data to the slide. You can add a title in the placeholder available on the top of the slide and two column placeholders for editing tags, chart, table, pictures and content in the both column. So in this slide you can add title and pictures as well. Content with caption. The left selection has a placeholder for editing title and captions while the right section has placeholder for editing content. बच्चों अभी हमने इस टाइप की स्लाइड के बारे में बात की. इसमें आपको जो आपकी स्लाइड मिलती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें आप एक साइड पर अपना टाइटल दे सकते हैं, ऊपर टाइटल दे सकते हैं, नीचे सब टाइटल और कंटेंट, यहाँ भी सब टाइटल और कंटेंट. ये जैसे आप पेज को डिवाइड कर देते हैं अपनी कॉपीज में भी, वैसे ही ये आपको डिवाइड हुआ हुआ पेज मिलता है. इसे बोलते हैं कंपैरिजन. नाउ लुक एट दिस चार्ट. A slide layout shows various symbols in the placeholder to add variety of components to our presentations. They are. बच्चों क्या होता है जब आप अपनी कोई भी स्लाइड लेते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, उसमें आपको कुछ सिंबल्स शो होते हैं जो कि सभी स्लाइड्स में आपको सेम सिंबल शो होते हैं कुछ इस टाइप से. अब इन सिंबल्स का क्या यूज होता है ये हम एक बार पढ़ लेंगे और इनका क्या नेम होता है. ये आपको सिंबल्स शो होते हैं, इनका नेम होता है. सबसे पहले कुछ आप जैसे ही पेपर ऑन करते हैं, जैसे ही अपनी स्लाइड ऑन करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑन करते हैं, आपको कुछ एक पेपर शो होता है जिसमें मिडिल में बहुत बड़ा बड़ा क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा आता है. इस वाले सिंबल का नेम होता है टाइटल. इसका क्या यूज होता है? इट इज यूज टू इंसर्ट अ टाइटल और हेडिंग. तो इसका मतलब होता है कि आप जो ये आपको देखने को मिला है यहाँ पर क्लिक टू ऐड टाइटल, इसमें आप टाइटल डाल सकते हैं अपने कंटेंट का, अपनी प्रेजेंटेशन का, यानी नेम दे सकते हैं और उसकी कोई भी एक हेडिंग डाल सकते हैं. नाउ कुछ आपको ऊपर की साइड पे ऐसा टेबल टाइप का देखने को मिलता है, इसका नाम होता है टेबल. इसका क्या यूज होता है? इट इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल. इसका यूज होता है अगर आप प्रेजेंटेशन में कोई टेबल ऐड करना चाहते हैं तो आप इससे टेबल ऐड कर सकते हैं. ये एक चार्ट टाइप का आपका खुल जाता है. नाउ आपको एक इस टाइप से सिंबल शो होता है, इसका नेम होता है चार्ट. और ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू इंसर्ट अ चार्ट. अगर आप कोई ग्राफिक्स यूज करना चाहते हैं, कोई चार्ट यूज करना चाहते हैं तो आप इस वाले सिंबल पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं. नाउ आपको इस टाइप से एक सिंबल शो होता है, इसका मीन्स होता है पिक्चर. ये तो बच्चों सभी जानते हैं पिक्चर्स. इसका मीन्स होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने कंटेंट को लिखकर नहीं बल्कि पिक्चर के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स भी डाल सकते हैं और लिख भी सकते हैं. तो ये जो सिंबल होता है यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं. नाउ कुछ इस टाइप से सिंबल शो होता है, इसका नाम होता है स्मार्ट आर्ट. इट इज यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन विजुअल फॉर्म. इसमें आपको कुछ एक आर्ट मिलती है जो कि विजुअल टाइप की होती है, कुछ दिखने वाला कंटेंट होता है जो कि आपकी प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होता है. क्लिप आर्ट, इसका मतलब बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, ये हम अपने MS वर्ड में भी यूज करते हैं. It is used to insert picture from clip art that are already available in Microsoft PowerPoint. इस वाले ऑप्शन का मतलब होता है, इस वाले सिंबल का मतलब होता है क्लिप आर्ट. इस पे क्लिक करके बच्चों आप साइड में एक आपको ऑप्शन दे रखा होता है, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं जो भी ये पिक्चर आप डालना चाहते हैं, वो आपको वहां वो वाली पिक्चर शो करेगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मेमोरी में ऑलरेडी है. इसको आपने सेव नहीं करा है, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इसमें सेव होती हैं. नाउ इस पिक्चर का मतलब होता है मल्टी मीडिया क्लिप. इट इज यूज टू इंसर्ट वीडियो और ऑडियो फाइल. जैसे कि बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप अपनी प्रेजेंटेशन में वीडियो ऑडियो भी डाल सकते हैं. कैसे? इस वाले सिंबल पे क्लिक करके. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग अ न्यू स्लाइड.
मतलब कि नए पेज को कैसे आप लेंगे। The slide has above mentioned layout. Whenever you add a new slide to your presentation, you must select its layout first. Whenever you create a new presentation, it only contains one slide with a title layout. To add more slides to the presentation, follow these steps. Means बच्चों, अभी जब हमने पहले बात की, जो हम पहले टॉपिक हमने पढ़ा स्लाइड लेआउट का, उसका मतलब ही क्या होता है, न्यू पेज। आप जैसे प्रेजेंटेशन ऑन करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आपको केवल एक पेज वहां पर शो होता है जिसका जो वर्ड लिमिटेड होते हैं। अब आपको उसमें और ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, आप न्यू स्लाइड उसमें ऐड करेंगे, न्यू पेज उसमें ऐड करेंगे। वो कैसे करेंगे, सिंपली क्लिक ऑन होम टैब। आपको जो भी आप प्रेजेंटेशन खोले हुए होंगे, जैसे आपका ये वाला प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये वाला पेज आपका ऑन है। अब आपको न्यू स्लाइड डालनी है, आपका ये पेज भर चुका है, आपको न्यू पेज की नीड है। क्या करेंगे आप, सिंपली यहाँ पर होम टैब पर क्लिक करेंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको ये न्यू स्लाइड पर क्लिक करना है। आप जैसे ही ये न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, आपको जो हमने पीछे पढ़ी है वो सारी की सारी स्लाइड शो हो जाएंगी। आपको जो भी चाहिए सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे और आपकी स्लाइड जो है वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। तो बच्चों, आप सिंपली न्यू स्लाइड क्लिक करके अपनी न्यू स्लाइड ले सकते हैं और उसमें अपनी मर्जी से जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर सकते हैं। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्लाइड शो। A various slide of a presentation put together and presenting in the form of series is called slide show. मीन्स बच्चों, अब आपने बहुत सारी स्लाइड्स लेके अलग अलग स्लाइड्स लेकर अपनी प्रेजेंटेशन रेडी कर ली है। अब आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि अब ये सारे की सारी जो भी आपने स्लाइड्स बना ली हैं वो आपको एक साथ सारी की सारी शो हो जाए। आप पूरी प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं। तो ये जो पूरी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई, आपकी बन गई, उसको अगर आप देखेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे स्लाइड शो बोला जाएगा। अब आप कैसे देखेंगे, स्लाइड शो presentation help you to present your data much conveniently and more attractively to a large audience at the same time. It can be remarkable use in teaching, learning and sharing information. To run a slideshow, follow the steps given below. बच्चों, अब आपने जब सारी प्रेजेंटेशन रेडी कर ली है तो अब आप चाहेंगे कि उसको सब आप एक साथ देख सकें, दूसरे को भी, अपने जो आपके साथ आपका फ्रेंड बैठा है या आप किसी को अपनी प्रेजेंटेशन भेजना चाहते हैं तो उससे पहले आप उसको एक बार देखना चाहते हैं, तो आप कैसे देखेंगे, click on the slideshow tab and select either of the following options in the start slideshow in group. तो बच्चों, आप क्या करेंगे, आप जो आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप उसमें से स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे, आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आप स्टार्टिंग से अपना पूरा प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से सारी आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। आपका पेज नंबर 1 से आपको आपके स्लाइड्स 1 by 1 शो हो जाएंगे। नाउ सेकेंड ऑप्शन इज फ्रॉम करंट स्लाइड। मीन्स फ्रॉम करंट स्लाइड मीन्स जिस स्लाइड पर आप वर्क कर रहे हैं ये वहीं से ही आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ। नाउ present online. This feature broadcasts the slideshow to remote viewers who can watch it through the web browser. Means ये जो ऑप्शन है आपका
प्रेजेंट ऑनलाइन, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑनलाइन व्यूअर्स को दिखना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में नेट कनेक्शन होना जरूरी है। ऐसे ही बच्चों आपको बहुत सारे वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपके ज्यादा यूज के नहीं है। आपको सिंपली फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक करके अपनी पूरी प्रेजेंटेशन व्यू कर लेनी है और देख लेना है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसी बनाई है। अगर आपको किसी प्रेजेंटेशन में थोड़ी भी दिक्कत दिख रही है, थोड़ी भी प्रॉब्लम दिख रही है, आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। नाउ योर टॉपिक्स आर फिनिश, हियर सम शॉर्टकट कीज। बच्चों यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज दी हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लर्न करना। द वेरी फर्स्ट वन इज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग प्रेस F5। बच्चों अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एक शॉर्टकट की होती है, वो होती है F5। आप वर्क करते करते अगर F5 की को अपने कीबोर्ड में प्रेस कर देंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। टू स्टार्ट अ स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड प्रेस शिफ्ट प्लस F5। करंट स्लाइड के लिए शिफ्ट प्लस F5। लर्न बोथ ऑफ दीज कीज केयरफुली। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड, लेट्स स्टार्ट इट्स एक्सरसाइज।